हेलो डियर स्टूडेंट, विशाल सर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की जो विषय है ना, आज का जो वीडियो है हमारा, ये लेक्चर हमारी है पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के ऊपर। ठीक है, आज पूरी की पूरी विषय किस पर रहेगी, लेक्चर किस पर रहेगी, राजनीति शास्त्र के ऊपर। ये खासकर मेरा भी बहुत पसंदीदा विषय है। ठीक है, मुझे इसे पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत पसंद है। तो आज की जो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉल साइंस में पढ़ने क्या वाले हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम आज किस पे विचार करेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर जो है हमारी पूरी की वीडियो जो है उस पर होगी। ठीक है ना, हम उस पर चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, और जो लोग स्कूल्स लेवल पे जो बच्चे हैं, अलग अलग बोर्ड्स में भी ये चैप्टर जो इंक्लूडेड, इवन वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12 में तो ये है ही चैप्टर। ठीक है ना, तो चलो उस हिसाब से हम इसको बात करते हैं और हम इसे बहुत ओवरव्यू में बहुत विस्तारित रूप में समझेंगे, लेकिन हम उतना समझेंगे जितना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, हम अनावश्यक बातों को यहाँ पर आपके साथ नहीं करेंगे। क्लियर यहाँ पे? चलो, तो हमारा टॉपिक क्या है आज, हम यूएनओ में पढ़ेंगे, लेकिन खासकर हम पढ़ेंगे इसकी ओरिजिन था, इसकी उत्पत्ति के बारे में आज हम सारा का सारा ज्ञान जो है वो लेंगे। किस प्रकार से यूएनओ की जो है वो स्थापना पड़ती है, होती है, क्यों, क्या कारण कि यूएनओ का जो है वो स्थापना करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है खासकर इसकी स्थापना के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, इसको पूरे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखो, हम जैसे ही बात करते हैं ना यूएनओ के बारे में, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, जो यूएनओ है ना, ये आप बोल लो कि लीग ऑफ नेशन का ही क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है ना, एक उसका एक क्या है, अपडेटेड वर्जन है। कौन? यूएनओ। ठीक है ना, इसलिए हम यूएनओ को जाने उससे पहले हमें एक छोटा सा आइडिया लेना होगा लीग ऑफ नेशंस के बारे में। ठीक है, चलो, तो लीग ऑफ नेशंस क्या है? देखो बच्चे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था ना, यानी 1914 से लेकर के 1919 तक, जब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, ठीक है ना, तो 1919 में एक संस्था की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि लोग ये समझ गए थे कि आप किसी भी युद्ध के साथ युद्ध को ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वैश्विक शांति की स्थापना करने के लिए ना, उस समय ही अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंत में ही एक संस्था एक संघ की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया था लीग ऑफ नेशन बच्चे। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन बड़ी जल्द क्या हो गई है, ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई बच्चों? क्योंकि लोगों में उस समय जो क्या बोलते हैं, शक्तिशाली जो राज्य थी उसके अंतर्गत, जो राष्ट्र थे उसके अंतर्गत, उनमें साम्राज्यवाद क्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, और उनमें आंतरिक द्वंद्व इतना अधिक बढ़ गया कि लीग ऑफ नेशन आंतरिक रूप से क्या होगी, पूरी तरह से कमजोर पड़ गई, और अंततः राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशन का क्या हो गया, वो अंत हो गया। ठीक है ना, लीग ऑफ नेशन क्या होगी, खत्म हो गई। उसके बाद हम आगे थोड़ा देखते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख भी दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध की भयंकर क्रूरता, निर्दयता एवं नरसंहार को देखते हुए लोगों के मन में युद्ध के प्रति घृणा एवं वैराग्य उत्पन्न हो गई थी। ठीक है ना, 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, लेकिन जो बड़ी शक्तियाँ थी उस समय की, उन्होंने क्या, उनके साम्राज्यवाद की नीति के कारण क्या हो गया, इस लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, ये द्वंद्व होकर रह गया। ठीक है ना, इसकी अंत हो गई। ठीक है, फिर देखो 1 सितंबर 1939 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है ना, देखो, हम लीग ऑफ नेशन पढ़े, अब यूएनओ की स्थापना हमें कर रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हुआ क्या, इसी दौरान 1 सितंबर 1939 को दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार की जो है शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हो जाती है। ठीक है, और ये कब तक चली, ये 2 सितंबर 1945 में चली। और आपको पता होगा इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध, वो दो विरोधियों के बीच हुई। ठीक है, जिसमें एक जो है वो तो मित्र राष्ट्र बन के उभरा, ठीक है ना, और एक ध्रुव राष्ट्र बन करके उभरा। हम सेकेंड वर्ल्ड वार पे इस लेक्चर को अभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ बताना, इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा सा उठाया। ठीक है ना, तो इस तरह से, और आपको पता होगा कि किस प्रकार से मित्र राष्ट्र है उसमें विजयी होता है। ठीक है ना, खैर वो बात की थी। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ना, कि खत्म होने के बाद कई सारे परिणाम भी निकल कर गए, जैसे कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है, लीग ऑफ नेशन जो है वो द्वंद्व खत्म हो जाता होता है, और लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की आवश्यकता जान पड़ती है। क्यों जान पड़ती है? देखो, उस समय के जो 2 लोग थे जिनका मैं नाम लूँगा, एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल, और एक थे प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट, अमेरिका के, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट। ठीक है ना, इन दो लोगों ने सोचा, और कई लोगों ने, ये कि अब चूंकि हमें विश्व में शांति
सुरक्षा की स्थापना करने के लिए ना, किसकी, शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए एक संघ की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी के आधार पर तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन के आधार पर फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण करने की जो बात उन्होंने उठाई, ठीक है। तो किसके निर्माण के बाद, लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण करने के बाद जो है वो उठाई। क्लियर होना बात यहाँ पे, ठीक है। अर्थात क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। और अंततः जा करके 24 अक्टूबर 1945 को बच्चे यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना वो होती है। लेकिन इतना आसान नहीं था होना, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अब आते हैं हम किस प्रकार से यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना होती है। चलो देखो, उसे समझते हैं। देखो, तो मैंने भी बात किया कि दो लोग थे, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक नए संगठन के बनाने के आह्वान किया। किस लिए, देखो याद रखना हमेशा, संयुक्त राष्ट्र का मोटो क्या है, इसका मोटो है पीस अर्थात शांति एंड सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा। ये सब हम आगे इसके उद्देश्य में बात करेंगे, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मुख्य कारण क्या था, इस विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, ठीक है। तो अब थोड़ा इसे जानने के पहले हम इसकी पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अटलांटिक चार्टर को लाया गया, ठीक है ना, जिसमें शुरुआत में तो 22 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है ना, कि हाँ हम विश्व में शांति सुरक्षा की स्थापना करने के लिए संघ में अपनी मंजूरी देते हैं, ठीक है ना। और 22 राष्ट्रों ने उस चार्टर पर उस हस्ताक्षर किए, किस लिए, विश्व में देश भर में शांति, समृद्धि और संतोष कायम रखने के लिए, ठीक है। इसीलिए उसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, किसे, अटलांटिक चार्टर को, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र नेशन जो उस अभी जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं यूएनओ कहते हैं, ठीक है ना। ये नाम भी किसके द्वारा दिया गया था, ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसे बनाने का बात की थी, फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट, उनके द्वारा ही यूएनओ का जो है वो नामकरण भी किया गया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ही इसे बनाने की नाम जो है वो दिया, ठीक है बच्चे। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 1944 के नवंबर माह में अमेरिका के डम्बर्ड ऑक्स में एक सम्मेलन होता है, ठीक है ना। और एक खाका तैयार होता है किस प्रकार से जो है वो यूएनओ जो है वो आगे काम करेगा, उस पर एक बात जो है वो होती है, ठीक है। और देखो, एक बात बड़ा इंटरेस्टेड है कि 26 जून 1945 को जब इन्होंने हस्ताक्षर की बात की ना, तो 50 राष्ट्रों ने इसका प्रतिनिधित्व किया, ठीक है ना। लेकिन अंत में एक राष्ट्र और शामिल होता है, ठीक है ना। और पोलैंड जो है वो 51वां राष्ट्र बन करके उभरता है। अर्थात जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, कब, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। कब, 24 अक्टूबर 1945 को। तो उस समय कुल 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करके यूएनओ की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और 51वां राष्ट्र कौन था, 51वां राष्ट्र था पोलैंड। पोलैंड जो है वो बाद में आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की जो है वो स्थापना होती है, ठीक है। देखो, वर्तमान में कुल 193 देश है जो इसके सदस्य बने हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में 193 जो कंट्री है वो है साउथ सूडान, यानी दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे अंत में इसका मेंबरशिप जो है वो उसने लिया है। क्लियर यहाँ पे। तो ये सारे कारण थे यूएनओ की स्थापना करने के, ठीक है। इसके अगले वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे ना, जिसमें हम बात करेंगे कि यूएनओ का आखिर उद्देश्य क्या है, ठीक है, इनके सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। इसके अलग अलग हम अंगों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये सारी हम चीज़ें चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, कीप रीडिंग बच्चों, ठीक है ना। हम मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो में।